नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ एंड टिप्स के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको वो चीज़ें हासिल हो जो वो विश करता है, और ये पॉसिबल भी है। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो तमाम रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आपके पास हेल्थ अच्छा हो सकता है, आपके पास टाइम है, आपके पास आपके फैमिली का सपोर्ट है। इन सब रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी कई बार हम अपने आप को कन्फ्यूज्ड पाते हैं, और इसके पीछे कारण ये होता है कि हम बहुत सारे नॉइजेस से घिरे हुए हैं। नॉइजेस का मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्शन, यानी आपको पता है कि आपको जाना किधर है, पर आप ये जानते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, अब सपोज़ आपको कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, तो ये एक तरह से एक बिल्डिंग बनाने के जैसा होता है। सपोज़ करिए कि आपको अगर बिल्डिंग बनाना है तो यस, ये बात तो तय है कि आपको बिल्डिंग बनानी है, पर उसके पहले आप ये तय करेंगे कि वो कौन कौन से मटेरियल हैं जो आपको चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको गोल हासिल करना है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कौन से मटेरियल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका वो फ्यूचर बनाने में। इनमें से कुछ है कि आपको एक जो नॉइज़ आपके चारों तरफ फैला हुआ है, जो एक डिस्ट्रैक्शन आपके चारों तरफ है, उनसे आपको बचना पड़ेगा। और किस तरह के डिस्ट्रैक्शन है? डिस्ट्रैक्शन है इरेलेवेंट थॉट्स के। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट चैटरिंग चलती रहती है, कॉन्स्टेंट आइडियाज़ आते ही रहते हैं। और एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में तकरीबन 50,000 आइडियाज़ एक दिन में जनरेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंट चैटरिंग चलती रहती है, और उस 50,000 आइडियाज़ में लगभग 90% ऑफ दैट आइडिया इज़ नेगेटिव एंड इररेलेवेंट। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वो सारे आइडियाज़ हमको पिक करते हैं, यानी जब भी कोई आइडियाज़ आता है हम सीधा उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, हमको किसी फ्रेंड्स के बारे में कोई अगर बात याद आ गई, हम उसके ख्याल में खो जाएंगे। अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं और कहीं क्रिकेट की बात आ गई या कोई ऐसे इंटरेस्ट एरिया की बात आ गई जो हमको पसंद है, तो हम अगेन वहाँ पे खो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो ऑल द 50,000 आइडियाज़ आप पिकिंग यू, वो सारे 50,000 आइडियाज़ आपको पिक कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि सपोज़ करिए कि आप किसी क्राउड में हैं और सारी क्राउड आपस में बात कर रही है और आप सबको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सुनाई देगा आपको? सिर्फ़ और सिर्फ शोर। मे बी ये आइडियाज़ जो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके लिए ये मीनिंगफुल है, और चूँकि आप एक साथ 50 लोगों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, उनके कन्वर्सेशन की कोई मीनिंग आप निकाल नहीं पाएंगे। और यही चीज़ होता है हमारे दिमाग में कि 50,000 आइडियाज़ मोस्टली इररेलेवेंट नेगेटिव थॉट्स, दे आर कमिंग टू आवर माइंड, और वो हमको पिक कर रहे हैं। और वो हमको पिक कर रहे हैं इसीलिए आइडियाज़ आते तो हैं, हम उनको फील तो कर पाते हैं, पर कोई मीनिंग नहीं निकाल पाते। अगर आप उसको रिवर्स कर पाए, आपको पता हो कि भाई आइडियाज़ हैं, कुछ रिलेवेंट है और कुछ इररेलेवेंट है, और आप अगर चुनना हो तो जाहिर सी बात है कि आप रेलेवेंट आइडियाज़ को चुनेंगे, जाहिर सी बात है कि आप पॉजिटिव आइडियाज़ को चुनेंगे। और अगर यही आदत रेलेवेंट आइडियाज़ को चुनने की, पॉजिटिव आइडिया को चुनने की अगर आपको लग जाती है, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सही गलत में अंतर कर पाते हैं और आप सही चीज़ों को चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। इसका मतलब ये है कि आप एक कन्फ्यूज स्टेट से एक बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड की तरफ मूव करेंगे। और अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बेटर होता है, आप अगर सही गलत चीज़ों में फ़र्क करके अच्छी चीज़ों को पिक कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपके थॉट्स ही आपको बनाते हैं। अगर हम अपने अचीवमेंट्स की बात करें, अपने आइडेंटिटी की बात करें, तो हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारी हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी होती है, जो चेंज भी हो सकती है। पर इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक पॉजिटिव एफर्ट करें, आप अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में पुश करें, और मेक श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम आप आइडियाज़ को पिक करेंगे, न कि आपके आइडियाज़ आपको पिक करेंगे। क्योंकि अगर आपके आइडियाज़ आपको पिक करते हैं तो दे आर 50,000 और दिमाग सिर्फ एक है, तो 50,000 आइडियाज़ अगर एक साथ दिमाग में आते हैं या आपके दिमाग पर अटैक करते हैं तो शोर ही सुनाई देगा, और वही शोर हमको कन्फ्यूज़ करता है, वही शोर हमको कन्फ्यूजन की स्टेट में ले जाता है। सारी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध है, सब कुछ आपके फेवर में है, पर अगर वो कॉन्स्टेंट आइडियाज़ आपको दिमाग में आ रहा है तो वो ट्रेवल करता रहेगा और आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप आइडियाज़ को पिक करेंगे। सेकेंड, हैबिट्स। सपोज़ करिए कि आप को अगर क्राउड में आप खड़े हुए हैं और सडनली आपको कोई ये बोलता है कि अब आपको क्राउड को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, क्या होगा?
सबसे पहले तो आप बहुत स्केयर्ड फील करेंगे, नर्वस हो जाएंगे। 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे, पहला आप ना बोल सकते हैं, दूसरा आप हाँ बोल सकते हैं। जिस समय आप ना बोलते हैं क्या होता है, अगर आपने ना बोला कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ आपका लॉस नहीं होता है। पर जिस मोमेंट आप ना बोलते हैं, ना बोलना कोई डैमेज नहीं कर पाता है, कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर पाता है, पर जो ना बोलने की आदत हमको वहाँ पे लगती है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं जो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएंगे, जो आपकी ईजी लाइफ से आपको डिफ़िकल्ट लाइफ की तरफ पुश करेंगे। और ये बात ऑब्वियस है कि अगर आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है, अगर कुछ भी लर्न करना है, तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, आप कहीं मूव नहीं करेंगे। तो अगर आपके सामने ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाएंगे, आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले जाना है, तो आप इनिशिएटिव लीजिए, आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आदत लगनी ही है तो सही आदत डालिए। वहाँ पे अगर आप अगर डिसीजन ले लेते हैं कि आप स्टेज पे जाएंगे, आप लोगों को एड्रेस करेंगे, आई एम श्योर कि परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर एक बात तो ज़रूर होगी कि वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाया है। तो हैबिट्स इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द करियर। थर्ड थिंग इज़ दैट पर्सनैलिटी। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नॉलेज होता है, अच्छा डिग्री है उनके पास, पर फिर भी उनके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, वो इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होता जिसके चलते वो सही डिसीजन ले पाएँ, या अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो आ गए तो उसको वो फेस कर पाएँ। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है, पर मैं 3 ऐसे कोर ट्रेट्स के बारे में बात करूँगा जो असल में आपकी मदद कर सकते हैं। और क्या है ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स? आपके हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी है तो अगर आप साउंड माइंड में नहीं हैं, आप अगर रैशनल नहीं हैं, तो भी आप सही डिसीजन लेंगे। आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, कि अगर आप कहीं अब जा रहे हैं, अगर कुछ बुरी चीज़ें भी आपके साथ होती हैं तो भी आप अगर अप्रोच सही रखते हैं तो उससे लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, सही चीज़ें आप सीख के आएंगे। और अगर आपका अप्रोच सही है तो अच्छी चीज़ें भी आपको बुरा ही एक्सपीरियंस देंगी। और थर्ड चीज़ है जो कि वैल्यू पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वैल्यू का मतलब कि आप अपने लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लर्निंग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, मनी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, या अपने प्लेजर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अगर आप अपने प्लेजर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी। और अगर पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो पर्सनैलिटी में भी 3 चीज़ें आती हैं, हैबिट्स, एटीट्यूड और आपके वैल्यूज़। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये आपके कैरियर के बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं, जो आपको आपके लाइफ का फाउंडेशन बनाने में, फाउंडेशन तैयार करने में मदद करेंगे। और अगर आपका फाउंडेशन तैयार है, अगर आपने अपने फाउंडेशन के ऊपर वर्क किया है, तो वहाँ से आपका फ्यूचर विजन एकदम साफ एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा, और आपको पता होगा कि किस दिशा में और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।